बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अप्रेसिंग वैल्यूएशन ऑफिसर पेपर को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पेपर 25/9/2020 यानी कल की डेट में फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से कंडक्ट किया जा चुका है। इस पेपर को सॉल्व करते हैं, लेकिन पेपर को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। तो बढ़ते हैं पेपर के सॉल्यूशन की जानिब। दोस्तों, ये सेक्शन करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ को कवर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दी सऊदी अरेबियन जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी सर्व फॉर। सऊदी अरब जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी किस न्यूज़पेपर के लिए काम करता था? दोस्तों, वाशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर के लिए ये काम करता था। करेक्ट आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वाशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 2, द ईरानियन आर्म पर्सन जनरल कासिम सुलेमानी असैसिनेटेड एज ऑन। दोस्तों, ईरान आर्मी का जनरल था कासिम सुलेमानी। इसको 3 जनवरी 2020 को यूएस ड्रोन स्ट्राइक में कत्ल कर दिया गया था बगदाद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द हिस्टोरिक स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान डिलीवर्ड इन। इमरान खान ने जो हिस्टोरिक स्पीच की थी वो यूएन जनरल असम्बली यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के 74th सेशन में तकरीर की थी, जो कि हिस्टोरिक स्पीच थी, जिसमें 4 मेन इश्यूज़ पर प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी और ये तकरीर 45 मिनट की तकरीर थी। क्वेश्चन नंबर 4, द रिसेंट यूएसए सिटीज़न होल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डेथ ऑफ अमेरिकन अफ्रीकन नेम्ड। दोस्तों, जॉर्ज फ्लॉयड जो कि अमेरिकन अफ्रीकन था, इसके कत्ल के ख़िलाफ़ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सिटीज़न ने एक प्रोटेस्ट शुरू की थी। तो द राइट आंसर इज़ जॉर्ज फ्लॉयड। 5वां एमसीक्यू था, द इंडियन सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट 2019 बिल पास्ड ऑन। दोस्तों, इंडियन सिटीज़न ये जो एक्ट था अमेंडमेंट, ये 10 दिसंबर 2019 को पास हो गया था और 311 एमपीज़ ने इसके फेवर में वोट किया था और 80 ने इसके अगेंस्ट में वोट किया था। तो 311 वोट्स के साथ ये बिल सक्सेसफुली पास हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6, नेम ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जज वेयरिंग हिजाब सर्व इन यूके कोर्ट। दोस्तों, इंग्लिस्तान की अदालत में जो पहली मुस्लिम जज थी जो कि वेयर हिजाब यानी हिजाब पहनती थी, उनका नाम था राफिया अरशद, जिनकी एज 40 ईयर्स थी। 40 ईयर्स की एज में ये यूके कोर्ट की जज बनी जो कि हिजाब वेयर करती थी। 7 नंबर पे है, द यूनाइटेड किंगडम विदड्रॉ इट्स मेंबरशिप फ्राम ईयू यूरोपियन यूनियन एज ऑन। दोस्तों, यूके लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप ऑन 31 जनवरी 2020। 31 जनवरी 2020 को यूके ने यूरोपियन यूनियन से अपनी मेंबरशिप ख़त्म कर दी थी। ओके, 47 ईयर्स तक इनकी मेंबरशिप चली थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन का नाम पेड्रो सेंचेज पेरेस कास्टिजन है और ये जून 2018 को इलेक्ट हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गुरुद्वारा वाज अटैक्ड इन अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में जो गुरुद्वारा जिस पे अटैक हुआ था काबुल गुरुद्वारा था और ये 25 मार्च 2020 को इस पे अटैक हुआ था। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इज़ वियना। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है। 11 नंबर पे है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी क्रॉप्स। ठीक है, तो ईरानी रेवोल्यूशनरी क्रॉप्स की बुनियाद रखी गई थी 22 अप्रैल 1979 को, 1979। 12 है, विच इंस्टीट्यूशन गवर्न मीडिया ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, मीडिया ऑफ पाकिस्तान जिस इदारे के पास है उसको पैमरा के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, पैमरा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन हैज़ इंडिया स्टॉप्ड इंटरनेशनल मीडिया टू इंटर इनटू IOK यानी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। तो कब
इंडिया ने इंटरनेशनल मीडिया पे बैन लगा दिया था कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में आने से? तो ये अगस्त 5 2019 को इंडिया ने बैन कर दिया था इंटरनेशनल मीडिया को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आने से। सो दोस्तों इसको आप खुद भी अपने तौर पे कंफर्म कर लें, ठीक है। मैंने ढूंढा, मुझे आंसर ये मिला 5 अगस्त 2019। क्वेश्चन नंबर 14, हु टाउंटेड एट हु फॉर बीइंग चाइना टॉट आफ्टर कोविड-19? दोस्तों टाउंटेड कहते हैं तानाबाजी को, ठीक हो गया। तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला, इसका आंसर आप खुद फाइंड कर लीजिएगा। 15, प्रेसिडेंट ऑफ हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इदारा है इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर टेड्रस एडहानम है, ठीक हो गया, डॉक्टर टेड्रस एडहानम। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। 7 अप्रैल 1948 को इसकी बुनियाद रखी गई, ठीक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट एट विच इंडिया एंड चाइना फोर्सेस फाउट। गैलवान वैली एक मुकाम है जहां पर चाइना और इंडिया की फोर्सेस ने आपस में जंग लड़ी थी 15 जून को, ठीक हो गया, 15 जून। 17, डेट सिंस विच इंडिया डिड नॉट अलाउ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट। ये पहले आई थिंक गुजर चुका है ये क्वेश्चन। तो 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने इंटरनेशनल जर्नलिस्ट पर पाबंदी आयद कर दी थी। हु वांट पोस्ट कोविड क्राइसिस? तो यूएन, ठीक हो, यूनाइटेड नेशन वांट पोस्ट कोविड क्राइसिस। ओके, नेक्स्ट है 20, इन हाउ मच टाइम नेटो एंड यूएस विल विदड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान? कितने टाइम में नेटो और यूएस यानी अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपने ट्रूप्स यानी फ़ौजें निकाल देगा? तो वो 14 मंथ्स का ड्यूरेशन दिया गया था। 14 मंथ्स में ये अपनी फ़ौजों को वापस बुला लेंगे, ठीक हो गया, अफ़गानिस्तान से। 21, फ्रांस डे सेलिब्रेशन वाज कैंसल्ड ड्यू टू कोविड-19, ठीक हो गया, कोविड-19 की वजह से जो फ्रांस डे की तकरीबात थी वो कैंसिल हो गई थी और उसको बेस्टाइल डे भी कहा जाता है। फ्रांस डे को बेस्टाइल डे भी कहा जाता है और ये हर साल 4 जुलाई को मनाया जाता है। 22, दी मोनजोदड़ो एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध? तो मोनजोदड़ो कहाँ पर वाक़ है? लाड़काना में, सिंध के शहर लाड़काना में मोनजोदड़ो के खंडरात हैं। और हड़प्पा के खंडरात दोस्तों साहिवाल में है, ठीक हो गया। 23, पाकिस्तान मिज़ाइल। तो पाकिस्तान मिज़ाइल से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसका आंसर पाकिस्तान करंटली डिप्लॉयज 3 टायर्स ऑफ बैलिस्टिक मिज़ाइल। तो आपने ये बैलिस्टिक मिज़ाइल देख लेना कौन से 3 टायर्स हैं बैलिस्टिक मिज़ाइल्स की। 24, लेजिस्लेचर असम्बली एज ऑन इंटीरियम, ठीक हो गया, इसका जो राइट आंसर था इंटीरियम था, लेजिस्लेचर असम्बली। 25, कश्मीर वॉज एडेड टू इंडिया इन द रेन ऑफ। दोस्तों मार्च 1846 में बरतानिया की हुकूमत ने कश्मीर को लगभग 7.5 मिलियन रुपीज़ में गुलाब सिंह को बेच दिया था, ठीक हो गया। और वो उस टाइम का महाराजा था और जब इंडिया के हवाले किया गया कश्मीर को तो तब महाराजा हरी सिंह था, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 बिकेम इफेक्टिव। 1973 का आइन कब से लागू हुआ? 14 अगस्त 1973 से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। PIDC स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इसकी बुनियाद 1952 में रखी गई थी। ओके, PIDC स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड कुरान टू उर्दू लैंग्वेज। कुरान पाक का उर्दू में पहली बार तर्जुमा किसने किया था? शाह अब्दुल कादिर। फर्स्ट उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ कुरान वाज डन बाय शाह अब्दुल कादिर हु वाज द सन ऑफ शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी के बेटे थे। ये शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी के बेटे शाह अब्दुल कादिर जिन्होंने पहली बार कुरान पाक का उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा किया था। 29,
दी आर्किटेक्ट ऑफ शाह फैसल मस्जिद वाज। शाह फैसल मस्जिद के आर्किटेक्ट वेडाट डेलोकी थे, ठीक हो गया, और इनका ताल्लुक़ तुर्की से था। तुर्किश आर्किटेक्ट थे विडाट डेलोके। इन्होंने नक्शा बनाया था फैसल मस्जिद का, और फैसल मस्जिद सऊदी अरब के शाह फैसल ने तामीर कराई थी, मतलब 1976 में 28 मिलियन की जो ग्रांट थी इसके लिए दी थी सऊदी किंग फैसल ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो नेशनलाइज्ड ऑल बैंक्स ऑन। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बैंक्स को नेशनलाइज कब किया था जी? 1 जनवरी 1974 को, 1 जनवरी 1974, ठीक हो गया। या एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि बैंक्स को नेशनलाइज किसने किया था, तो उसका आंसर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और 1 जनवरी 1974 को इसने तमाम बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया था। दोस्तों जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में बता दूं, ये 9th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के 1973 से 1977 के अरसे में, और चौथे प्रेसिडेंट रह चुके हैं पाकिस्तान के 1971 से 1973 के अरसे में। दोस्तों नेक्स्ट जो सेक्शन है वो इस्लामियात से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द ओरिजिनल नेम ऑफ इमाम बुखारी वाज। इमाम बुखारी का असल नाम क्या था? इमाम बुखारी का असल नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी था, और ये 1994 AH को बुखारा में पैदा हुए। बुखारा उज़्बेकिस्तान का शहर है। द नंबर ऑफ मक्की सूरा इस। दोस्तों मक्की सूरतें 86 हैं, 86, और मदनी सूरतें 28 हैं। 33 है, द मीनिंग ऑफ कुरान इज़। कुरान के मानी क्या हैं? दोस्तों कुरान के मानी हैं बार बार पढ़े जाने वाली किताब या ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब, ठीक हो गया। तो रिसाइटेड वन, फ्रीक्वेंटली रिसाइटेड, मोस्ट रिसाइटेड, ये तीनों इसके मानी हैं, ठीक हो गया। 34, द टोटल नंबर ऑफ रुकू इन कुरान इज़। कुरान पाक में टोटल 558 रुकू हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट PBUH मेंशन्ड इन कुरान। दोस्तों कुरान पाक में किस सहाबी का बाय नेम जिक्र आया है? ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, और ये वाहिद सहाबी हैं जिनका कुरान पाक में बाय नेम तस्करा किया गया है, और इनका जिक्र सूरत 33 नंबर सूरत में आयत नंबर 37 में आया है। 36, द होली बुक ऑफ इंजील वॉज रिवील्ड ऑन। इंजील किस नबी पर उतारी गई थी? प्रॉफिट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। ओके, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई आसमानी किताब है। 37, दी होली बुक ऑफ तौरात वॉज रिवील्ड ऑन। ठीक है, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। 38, द टाइटल ऑफ लाइन ऑफ अल्लाह वॉज अवॉर्डेड टू। अल्लाह का शेर, खुदा का शेर, ये किसका टाइटल है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का टाइटल है। और द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, ये भी एक फेमस क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार, और ये हज़रत खालिद बिन वलीद का लक़ब है, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 39, हु रोट फर्स्ट वही। दोस्तों पहली वही लिखने वाले जो हैं वो ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। ठीक हो गए। 610 सी अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशन ज़ैद बिन साबित वाज पर्सनल स्क्राइब ऑफ द इस्लामिक प्रॉफिट एंड वाज फ्रॉम द अंसार, और इनका ताल्लुक़ अंसार से था। ठीक हो गया। ज़ैद बिन साबित ने पहली वही राइट की थी, लिखी थी। 40, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिटेड सीरिया एट द एज ऑफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का सफ़र 12 साल की उम्र में किया था। ठीक है, पहली बार 12 साल की उम्र में। 41, द एक्सटेंशन यूज्ड फॉर MS वर्ड फाइल। MS वर्ड फाइल मतलब दो किस्म की एक्सटेंशन यूज़ होती है MS वर्ड फाइल्स के लिए। जो 2003 वर्जन या इससे पहले वाले MS ऑफिस यानी MS वर्ड के वर्जन थे, उनकी एक्सटेंशन डॉक थी, DOC। जबकि 2007 MS वर्ड 2007 और इसके बाद वाले जितने भी वर्जन्स हैं उनकी MS वर्ड फाइल की एक्सटेंशन डॉक्स है, DOCX। 42, हाउ टू सेव अ फाइल विद रीनेम।
रीनेम कैसे करते हैं, फाइल को F12 ऑप्शन होता है शॉर्टकट, और इस सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप फाइल को दूसरे नेम से सेव करते हैं, और एग्जैक्ट वही फाइल होती है, सिर्फ आप उसका नेम एक और दे देते हैं F12। सेव एज के लिए यूज़ होता है शॉर्टकट F12। 43 शॉर्टकट की यूज टू सेलेक्ट ऑल डाटा ऑन फाइल, सिंपल सा है, कंट्रोल ए ऑल के ऑप्शन के लिए इस्तेमाल होता है, तमाम डाटा सेलेक्ट हो जाता है किसी भी फाइल के अंदर जब हम कंट्रोल+A शॉर्टकट को प्रेस करते हैं, यूज़ करते हैं। 44 द शॉर्टकट कीज यूज टू रिप्लेस एंड फाइंड टेक्स्ट और वर्ड्स, कंट्रोल+H शॉर्टकट की रिप्लेस और फाइंड के लिए यूज़ होती है, मतलब कंट्रोल+H जब हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो हमारे पास फ़ॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, और वहाँ पर ही फाइंड का आपके पास वहाँ फाइंड की टैब भी होती है, आप फाइंड और रिप्लेस दोनों चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल+H से ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। द शॉर्टकट कीज यूज टू ओपन फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स इज़ कंट्रोल+Shift+F, इसके ज़रिए से भी फ़ॉन्ट डायलॉग ओपन होता है, कंट्रोल+Shift+F। नेक्स्ट है जी द शॉर्टकट की यूज्ड फॉर हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, कंट्रोल+K। विच वन इज़ इनवैलिड फॉर लाइन स्पेसिंग, दोस्तों ट्रिपल लाइन स्पेसिंग नहीं होती, तो ये ऑप्शन सही है, ये इनवैलिड है लाइन स्पेसिंग के हवाले से, ठीक है, और ट्रिपल कोई लाइन स्पेसिंग नहीं होती, ऑप्शन कोई मौजूद नहीं है, ठीक हो गया। 48 द फॉर्मेट यूज्ड फॉर लेंथी टेक्स्ट इन वन सेल, ठीक है, अगर आपका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है और आप उसको एक ही सेल में लेके आना चाहते हैं तो डिफरेंट सेल्स को आप मर्ज करते हैं, ठीक हो गया, ये इसका राइट आंसर है। विच वन इज़ नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन MS Excel, दोस्तों MS Excel में करेक्टर कोई डाटा टाइप नहीं होती, इसका आंसर करेक्टर होगा। 50 द सिंबल यूज टू स्टार्ट फार्मूला इन MS Excel में जब भी कोई फार्मूला स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में इक्वल साइन हम लगा के देन फार्मूला राइट करते हैं, फॉर एग्जांपल इक्वल साइन हम डालते हैं और उसके बाद सम लिखते हैं, ठीक हो गया, तो इस तरह से फार्मूला स्टार्ट होता है MS Excel में। 51 है दी सिलेक्टेड कॉलम और रो शोज एज डाटा, ठीक हो गया, किसी भी रो और कॉलम में डाटा होता है। 52 शॉर्टकट की यूज्ड फॉर सेंटर्ड अलाइनमेंट, सेंटर्ड अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की जो यूज़ होती है कंट्रोल+E है, दोस्तों इसमें आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल+R है, R स्टैंड फॉर राइट, L लेफ़्ट के लिए यूज़ होता है कंट्रोल+L लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए, और जस्टिफाई के लिए यूज़ होता है कंट्रोल+J, लेकिन कंट्रोल+C चूँकि कॉपी के लिए शॉर्टकट कमांड है, C यूज़ हो चुका है, तो इसलिए सेंटर्ड अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल+E की शॉर्टकट की रखी गई है। दोस्तों MS वर्ड के हवाले से, MS ऑफिस के हवाले से मेरे चैनल पर कोर्स मौजूद है और मैं मज़ीद भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, सो आप वो कोर्स लाजमी से वॉच कर लें, काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी MS वर्ड के हवाले से। 53 द एक्सटेंशन यूज्ड फॉर MS वर्ड फाइल, ठीक है, ये गुजर चुका है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। 54 शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट इन MS वर्ड, सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+=, और इसी के साथ सुपरस्क्रिप्ट भी होती है। MS वर्ड में बता दूं कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है। दोस्तों अगर हम कोई फार्मूला लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं और इसके नीचे इस तरह पावर आ जाए तो ये नीचे वाली जो नीचे वाला डिजिट है ये सबस्क्रिप्ट कहलाती है, और अगर ये पावर की फॉर्म में आ जाए जिस तरह फार्मूले वगैरह आपने देखे होंगे x², तो इसको सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन ऐड शीट इन MS Excel बाय, MS Excel में आप शीट कैसे ऐड करेंगे, होम टैब पे जाएंगे, होम टैब में सेल का ग्रुप होगा, वहाँ पे क्लिक इंसर्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा एंड देन इंसर्ट शीट, सो ये आंसर इसका राइट है। 56 द एक्सटेंशन यूज्ड फॉर MS पावर पॉइंट इज़,
MS पावर पॉइंट के लिए जो एक्सटेंशन यूज़ होती है PPTX एक्सटेंशन यूज़ होती है। आगे जो क्वेश्चन हैं वो मैथमेटिक्स से हैं जिनको सॉल्व करना पड़ेगा। द सम ऑफ ऑल ओड नंबर टिल 100 इज़। दोस्तों 100 तक जितने ओड यानी ताक नंबर्स हैं उनका सम क्या होगा। आंसर इज़ 2500 और यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है। इसके सॉल्यूशन को आप देख लें। पहला स्टेप जो आपने करना होता है वो ये कि आखिरी जो ओड नंबर है मैक्सिमम मतलब जहाँ पे आपके डिजिट ख़त्म हो रहे, अभी 100 है ना, 100 से पहला ओड नंबर क्या आएगा 99, आपने उसको उठा लेना है। दूसरे स्टेप में आपने उसमें एक ऐड कर देना है, 99 + 1 100। और अब अपने तीसरे स्टेप में इसको 2 पे डिवाइड कर देना है 50। और लास्ट स्टेप में आपने उसका स्क्वायर ले लेना है। 50 का स्क्वायर अगर आप लेते हैं तो वो 2500 बन जाता है। तो इस तरह से आप सम ऑफ ऑड नंबर्स निकाल सकते हैं। 58 द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहले 5 मल्टीपल्स का एवरेज क्या बनेगा हम देख लेते हैं जी। पहले 5 मल्टीपल्स हम कर लेते हैं 8 के। 8 + 16 + 24 + 32 + 40, इसका जो सम है वो 120 बनेगा। ठीक है, ये 5 मल्टीपल हैं 8 के, इनका सम कितना बन रहा है 120। और एवरेज फाइंड करने का फार्मूला होता है हमारे पास, जितना सम बने उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स पे। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मल्टीपल्स हैं तो 5 टर्म्स हो गई। 120 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास 24 आंसर है। 60 क्वेश्चन है 40% ऑफ x इज़ 50% ऑफ y ऑफ x। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही गौर से आप पढ़ लें, ठीक हो गया। कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन है। कहता है कि 40% ऑफ x जो है वो 50% ऑफ y है, मतलब x का 40% वो y का 50% बन रहा है। y परसेंटेज ऑफ x, ठीक हो गया। x का वही कितने परसेंट बनेगा y का, तो इसका आंसर है 40%। सॉल्यूशन यहाँ पर है इफ 40% ऑफ x इज़ 50% ऑफ y। जब इसको हम रिवर्स मतलब यही चीज़ रिवर्स में करेंगे 50% ऑफ y इसका 40% बनेगा किसका x का। समझ गए, ये जस्ट एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप इसको कन्फर्म सॉल्व कर लें। ठीक हो गया, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपने स्टेटमेंट अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है और इजीली आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इफ़ देयर आर 84 फीमेल टीचर्स आउट ऑफ 140 टीचर स्टाफ, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मेल टीचर स्टाफ। दोस्तों टोटल 140 टीचर्स हैं, 84 फीमेल हैं और हमने मेल टीचर्स की परसेंटेज फाइंड करनी है। सबसे पहले 140 टीचर का स्टाफ है टोटल, इनमें से मेल कितने हैं 84 फीमेल हैं तो बाकी मेल होंगे। ठीक है, टोटल में से 84 को माइनस किया 56 हमारे पास मेल टीचर्स हैं। अब हमने मेल टीचर्स की परसेंटेज फाइंड करनी है। दोस्तों परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि जितने टीचर्स हैं जितने मेल टीचर्स हैं इनको डिवाइड करेंगे टोटल टीचर्स पे जो कि 140 हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज 40% आएगी। यानी इस 140 टीचर्स में से 40% टीचर्स मेल हैं और वो 56 बन रहे हैं, जबकि 60% टीचर्स फीमेल हैं जो कि 84 बनती हैं फीमेल टीचर्स। तो इसका आंसर है 40%। ठीक हो गया, 40% इज़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 इंटीग्रल नंबर इज़ 41, द नंबर इज़। दोस्तों दो नंबर का अगर स्क्वायर का प्रोडक्ट लें यानी उनको मल्टीप्लाई करें दो नंबर के स्क्वायर का तो वो 41 है। नंबर क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ठीक है, ये स्टेटमेंट मुझे रॉन्ग लग रही है। ये इस तरह होनी चाहिए कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 20, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट 20 है। द सम ऑफ स्क्वायर इज़ 41, दोनों के स्क्वायर का सम 41 है और व्हाट आर नंबर्स, तो नंबर क्या होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था। ये जो स्टेटमेंट है ना ये रॉन्ग है क्योंकि इससे सॉल्यूशन मुझे तो नहीं लगता कि सॉल्यूशन इसका निकल सकता है क्योंकि x²
मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट 41। इसके अलावा हमारे पास दूसरी चीज़ है नहीं कि हम इसको मज़ीद सॉल्व करें। सो हम इस स्टेटमेंट के मुताबिक चलते हैं नीचे सॉल्यूशन की जानिब। दो नंबर का प्रोडक्ट 20 है और सम स्क्वायर का सम 41 है, ठीक है। और देख लेते हैं जी, दो नंबर का प्रोडक्ट 20 और दो नंबर के स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो सम है वो 41 है। अब यहाँ से हम ये पहले में से एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू है वाई, दूसरी जानब जाके डिवाइड हो जाएगा 20 डिवाइड बाय वाई। अब हमने इस एक्स की वैल्यू को इस सेकंड के अंदर हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब 20y और इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41। तो इस तरह से हमारे पास इसकी जो कीमत आएगी y की 5 और x की 4। अब अगर हम इसके आंसर्स की पड़ताल करें, यानी इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या बनेगा, 5 चौका 20 बनेगा, ठीक है, राइट। ये ऊपर 20, ठीक होगा। यही हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि दो का प्रोडक्ट 20 होगा और इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का जो सम है वो 41 होगा। स्क्वायर देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो 25 और 16 इनका सम 41 है, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 4 ये सही है और ये क्वेश्चन ये वाला जो है ये सही है जी, ठीक हो गया, जो कि जस्टिफाई कर रहा है आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। दी 3/4 ऑफ नंबर इज डिक्रीज इट सेल्फ बाय 0, व्हाट इज द नंबर। दोस्तों इसकी भी मेरे को ख़ास समझ नहीं लगी है, ठीक है। ये सॉल्यूशन है यहाँ पर, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में भी डाउट है, ठीक हो गया। अगर आपको समझ लगती है तो आप सॉल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन में दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये मैंने सॉल्व किया है लेकिन ये -12 इसका आंसर आ रहा है। सो मैं मुतमईन नहीं हूँ इस क्वेश्चन से। कहता है कि 3/4 हिस्सा एक नंबर का कम कर दिया जाए, इट्स 3, व्हाट इज़ द नंबर, ठीक है। 3 हमने निकाल दिया 3/4 में से और नंबर हमारे पास ही -12 आ रहा है, लेकिन बहरहाल आप इसको खुद सॉल्व कर ले। 64। इफ़ स्टूडेंट्स एवरेज स्कोर इज़ 3 in 3 सब्जेक्ट इज़ 68, हाउ मच शुड ही स्कोर इन फाइनल सब्जेक्ट टू स्कोर एवरेज 75। तो क्वेश्चन को समझिएगा। स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट में जो एवरेज स्कोर जा रहा है वो 68 है, ठीक है। वो कितने मार्क्स और ले के उसका जो एवरेज स्कोर है 4 सब्जेक्ट का वो 75 बने। आंसर इसका 96 है। सॉल्यूशन को देख लेते हैं। एवरेज का फार्मूला होता है टोटल सम, ठीक है, जितने मतलब सब्जेक्ट का सम बन रहा है, और नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितने सब्जेक्ट हैं। तो हमारे पास एवरेज दी गई है कि 3 सब्जेक्ट का जो एवरेज बन रहा है वो 68 बन रहा है, ठीक हो गया, राइट। और 68 और सम हमें नहीं पता और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट 3 है। तो हम सम देख लेते हैं कि 3 सब्जेक्ट का सम कितना बन रहा है। ये 3 दूसरी जानिब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सम हमारे पास 204 बन रहा है 3 सब्जेक्ट का। अब हमने अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 75 हमने एवरेज करनी है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट में, और 3 सब्जेक्ट का हमें सम का पता चल गया 204, और मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट हमें नहीं पता कि कितने लेने चाहिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं, ठीक हो गया। तो 204 3 सब्जेक्ट के मार्क्स प्लस x हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। सो 204 जो है ये 4 दूसरी जानिब जाके 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300 आ जाएगा, और यहाँ पर 204 जमा x बचा था, ये x इधर ही रहेगा और ये 204 दूसरी जानिब जाके माइनस हो जाएगा। तो 300 में से 204 माइनस करेंगे तो 96 आएगा, यानी ये 4 सब्जेक्ट यानी चौथे सब्जेक्ट में 96 मार्क्स लेगा, तो एवरेज 4 सब्जेक्ट की बनेगी वो 75 बनेगी, ठीक हो गया जी। होप्स हो कि आपको समझ लगी होगी, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। 65 अली गेट 25% मोर रुपीज़ देन व्हाट अहमद गेट। जो अहमद के पास पैसे हैं उनसे 25% ज़्यादा अली को मिलते हैं,
व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ अहमद रुपीज़ ऑफ अली। अहमद के रुपए की परसेंटेज कितनी है अली के रुपए की। तो इसको दोस्तों आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वाले क्वेश्चन हैं 66। और लास्ट क्वेश्चन जो मेरे पास जितने क्वेश्चन आए थे उनमें ये लास्ट है 66। इफ़ 4 आउट ऑफ 12 ऑफ अ नंबर इज़ 42, 4/12 हिस्सा एक नंबर का 42 है। व्हाट इज़ दी 8/14 ऑफ दैट नंबर। 8/14 हिस्सा कितना होगा। तो आंसर इसका 72 है। सॉल्यूशन को देख लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि नंबर हमारे पास x है, 4/12 x इज इक्वल टू 42, ठीक हो गया। पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 4/x 12 दूसरी जानिब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 504 बचेगा 4x। तो 4 दूसरी जानिब पे आके डिवाइड हो जाएगा, 504 को डिवाइड कर देगा। इसका जो x की वैल्यू आएगी वो 126 आएगी। अब हम दूसरे पार्ट की जानिब चलते हैं। व्हाट इज़ दी 8/4 ऑफ दैट नंबर। अब 8/4 ये हमारे पास नंबर 126 आ गया। 8/14 मल्टीप्लाइड बाई, यानी इस नंबर का 8/14 कितना बनेगा। तो इस तरह से इसका आंसर 72 आ गया, ठीक हो गया। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। आप इसको सॉल्यूशन को खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दोस्तों ये था पेपर वैल्यूएशन ऑफिसर का, और जो बाकी क्वेश्चन हैं वो भी अगर आपको मिलते हैं सॉल्व कर लें। उम्मीद करता हूँ कि तमाम क्वेश्चंस की आपको समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप ये पेपर PDF में चाहते हैं तो आप infostad.com वेबसाइट का विज़िट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये पेपर मिल जाएगा। और कंप्लीट तैयारी भी आप infostad.com पर कर सकते हैं। काफ़ी सारे वहाँ पर पेपर और MCQs मौजूद हैं जिनसे आप की काफ़ी बेहतर तैयारी हो सकेगी। सो दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।